इस मनुष्य सृष्टि में दो विशेष आत्माएं हैं। एक अव्वल नंबर जिसे राम बाप कहा जाता है, और दूसरी कृष्ण बच्चा कहा जाता है, पूजा जाता है बच्चे के रूप में। वो है मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा, जो भारतीय शास्त्रों में दिखाते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जब महाविनाश हुआ तो महाविनाश के बाद जलमयी सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा दिखाते हैं। बड़े आराम से गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ। क्या है अंगूठा? आत्मा को अंगुष्ठाकार मानते हैं ना, तो आत्मा का अंगूठा चूसता हुआ आता है, अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज दिखाई गई, आत्म मंथन की स्टेज। तो देखो, ये आत्म मंथन के लिए अपन को आत्मा समझना होता है। जिस आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल दिव्य चक्षु न देवे। डिवाइन इंसाइट न देवे। ये डिवाइन इंसाइट कैसे मिलती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को मंथन करने से मिलती है। जितना जितना एकाग्र करेंगे मन बुद्धि को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में, तो बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी, और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। जिनका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलता है, तो उनका चेहरे से वो मनन चिंतन मंथन झलकता है। वो अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है। जैसे क्राइस्ट को देख सकते हो, बुद्ध को देख सकते हो, गुरु नानक का चेहरा देख सकते हो। डिवाइन इंसाइट दिखाई देती है ना। चेहरा कैसा दिखाई देता है? अव्यक्त स्टेज दिखाई देती है। जबकि तुम उनको अच्छी तरह से बहुत भक्ति करो तो उनका भी तुमको साक्षात्कार हो सकता है। बड़ी भक्ति करने से तुमको ऑटोमेटिकली ये ड्रामा में नूद है, साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे अभी उनका भी साक्षात्कार तुम कर सकते हो। भी क्यों लगा दिया है? जिसे कहते हैं भक्ति मार्ग में
नवधा भक्ति करने वालों को साक्षात्कार होता है, दिव्य चक्षु से भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो ऐसे ही है, बहुत भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वास्तव में तो वो क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं, उनकी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना, एकदम छोटा। तो असलियत में क्या देखेंगे, जैसे छोटी सी एक बिंदी है। अभी उनसे साक्षात्कार किया, अपन को भी जाना हम बिंदी है, परंतु वो साक्षात्कार करने से तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, वैसे ही ये बाप है। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु बाप, तो फिर ये सुप्रीम बाप भी ऐसे ही छोटी सी बिंदी। और कोई बाबा का दूसरा शेप थोड़ा ही है, जबकि हम उनको कहते ही हैं फादर, और उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। तो रूप तो एक ही होगा ना। चींटी का बाप चींटी जैसा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा। ये भी आत्मा रूपी बच्चे हैं। आत्माएं बिंदु बिंदु, जिनकी यादगार में भारत की माताएं आज भी मस्तक पर बिंदु लगाती हैं। तो सुप्रीम सोल बाप भी ज्योति बिंदु। हाँ, पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आत्मा बिंदु, कौन सी आत्मा किसका बिंदु, क्राइस्ट का, बुद्ध का, गुरु नानक का या सुप्रीम सोल का? कैसे जानेंगे? कहेंगे ये सुप्रीम सोल नहीं है, वो सुप्रीम सोल नहीं है। अरे सोल माने सोल, बिंदु माने बिंदु। तो वो बिंदु बिंदु सब एक जैसे हो गए ना। सिर्फ उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। क्यों? सुप्रीम यानी वो बर्थ एंड डेथ में नहीं आता है। किस बात में सुपरमेसी? कि न उसका कोई बाप है जन्म देने वाला, न उसकी कभी मृत्यु होती है, इसलिए सुपरमेसी है। सुप्रीम बाप कहा जाता है, तो फिर उनकी महिमा भी वैसी ही करनी पड़े। भाई ये सुप्रीम सोल बड़ा नॉलेजफुल है। कौन है? ये सुप्रीम सोल बड़ा नॉलेजफुल है। ये माने कौन? ये या वो या वो या ये कौन सा नॉलेजफुल है? नॉलेजफुल है तो कैसे पता चलेगा नॉलेजफुल है? नॉलेज देगा तभी तो पता चलेगा ना, है? कि बिना दिए पता चलेगा? नॉलेज है तो नॉलेज का विस्तार बताएगा। इसलिए गीता में उसको कहा गया है सांख्य सह आख्या। दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है सांख्य।
माना व्याख्या सहित जो बात विस्तार से बताई जाए वो है सांख्य। और गीता में बताया है सांख्य योग अलग अलग नहीं है, जो सांख्य है वही योग है। योग माने एकाग्रता की शक्ति और सांख्य माने उसको विस्तार में ले जाने की शक्ति। तो कौन ज्ञान को त्रिकालदर्शिता के रूप में विस्तार में ले जाएगा? है जो ऑलराउंडर होगा इस षष्ठी रूपी चक्र में, वो ही एवरलास्टिंग विस्तार में ले जा सकता है। इस षष्ठी रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा ऑलराउंडर नहीं होगी तो ज्ञान को एवरलास्टिंग विस्तार में नहीं ले जा सकती। तो साबित होता है कि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब हैं, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम आत्मा कही जाती है, परम आत्मा कही जाती है। मनुष्य सृष्टि में जो सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाला है उसे गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत। परमात्मा आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, बड़े से बड़ा परम पार्ट बजाया है तो परमात्मा हुआ, नहीं तो परमात्मा कैसे हुआ? उसके अनुभव में अनेक जन्मों की स्मृति आ जाती है। स्मृति लब्धा कब? जब देहधारियों से क्या नष्टो मोह। 500 करोड़ का बाप है तो कितनों से नष्टो मोह? 500 करोड़ से नष्ट मोह। क्राइस्ट 200-250 करोड़ का बाप है। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस इस दुनिया में क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं। तो क्राइस्ट कितनों से नष्ट मोह बने तब संसार में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा कि ये अमुक व्यक्तित्व है जिसमें ज्योति बिंदु आत्मा तो है, लेकिन वो क्रिश्चियंस का बाप है। कितनों से नष्ट मोह बने? 200-250 करोड़ क्रिश्चियन से नष्ट मोह बनेगा तब डिटैच होगा, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा। ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। बीज, बीज माने बाप। जैसे वृक्ष में पहला बीज होता है, वृक्ष में से पहला बीज कोई निकलता है ना तो सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। ऐसे ही ये नंबरवार धर्म पिताएं हैं जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने फॉलोअर से जब तक डिटैच न हो, जब तक निष्ठो मोह न हो, तब तक संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और प्रत्यक्ष कौन करता है?
कौन प्रत्यक्ष करता है? फादर शोज सन्स। क्या फादर है तो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। फिर धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये भी फादर्स हैं। इनको कौन प्रत्यक्ष करेगा इस दुनिया में? वो सभी धर्म वाले कहते हैं कि हमारे पैगंबर कयामत के समय में प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन कैसे प्रत्यक्ष होंगे, कब प्रत्यक्ष होंगे, कौन प्रत्यक्ष करेगा? नियम तो यही है, फादर शोज सन्स। तो धर्म पिताओं को कौन प्रत्यक्ष करेगा? है? है? कौन? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल तो बिंदु है। सुप्रीम सोल जिस मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है, वो है अल्लाह अव्वल दीन। दीन माने धर्म, अव्वल नंबर का धर्म का स्थापक। वो अव्वल नंबर धर्म का स्थापक सभी धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष करता है। वो है बापों का बाप। बाप होता है ना, फादर कहा जाता है, और फादर का फादर ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो वो फादर्स हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ग्रेट फादर्स। उन ग्रेट फादर्स का फादर कौन? वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे धर्म पिताएं जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं कि सृष्टि के आदि में कोई आदम हुआ, एडम हुआ, आदिदेव हुआ, परंतु उसकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तो वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, और सभी धर्म पिताओं को सृष्टि रूपी चक्र से लिबरेट करने वाला है। उन धर्म पिताओं को ही नहीं, उनके सभी फॉलोअर्स को लिबरेट करने वाला। उन धर्म पिताओं से भी लिबरेट करता है, और उनको भी लिबरेट करता है। लिबरेट माना छुड़ाना, माना कोई ने पकड़ रखा है तो जो 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, उनको किसने पकड़ रखा है? किसने? क्राइस्ट ने पकड़ रखा है। तो कैसे छूटेंगे? जो सबका बाप है वो सबको आकर छुड़ाता है, सबको लिबरेट करता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। एक की बात नहीं। हाँ, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल बाप, वो क्या करता है? एक को मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है या नहीं देता है? सबको देता है। सुप्रीम सोल बाप है, सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, वो सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। अरे वो खुद जीवन मुक्ति भोगता है, भोगता है। अरे ये कैसा बाप है? खुद जीवन मुक्ति नहीं भोगता, जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव नहीं करता, तो दूसरों को देगा? करोड़पति बाप है, पहले तो करोड़ को खुद भोगेगा ना,
तब तो वर्षा देगा करुण का। खुद ही नहीं भोगेगा तो दूसरों को कैसे देगा? तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ये पुरुषार्थ कराने का रास्ता बताता है। क्या रास्ता? अपन को आत्मा समझ, मुझ आत्माओं के बाप को याद करो। तो वो एक ही षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला फल है जो सबसे पहले डिटैच होता है। 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि के बीच एक ही आत्मा सर्वसे पहले डिटैच होने वाली। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर वो ही गाइड बनता है सारी मनुष्य सृष्टि का। गाइड पीछे पीछे चलता है या आगे आगे जाता है? आगे आगे जाता है ना। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में घर की ओर ले जाने वाला, जीवन मुक्ति धाम सुख धाम की ओर ले जाने वाला, आगे आगे जाने वाला एक ही आत्मा है, हीरो पार्टधारी। वो गाइड है, लिबरेटर भी है। लिबरेट करता है फिर गाइड करता है। कहां के लिए? आत्माओं के घर ले जाने के लिए, और फिर उसके बाद शांति धाम के बाद सुख धाम ले जाने के लिए गाइड करता है। खुद सुख धाम में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। खुद भी जाता है और गाइड है तो पीछे पीछे चलने वालों को भी ले जाता है। तो यहां तो गाइड मनुष्य होते हैं। इस दुनिया में तीर्थों में ले जाने वाले भगवान का रास्ता बताने वाले डुप्लीकेट गाइड होते हैं। उनको कहा जाता है गाइड। परंतु ये तो है बेहद का गाइड। इतनी सी बिंदी है और उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। तीनों काल का पार्ट भरा हुआ है। समझा ना? तो वो भी तो आएगा ना जरूर यहां। कौन? तभी तो गाइड करके वापस साथ में ले जाएगा। है? साथ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? कहां कहां ले जाएगा? शांति धाम भी ले जाएगा और सुख धाम भी ले जाएगा। ले जाएगा या भेज देगा? है? ले जाएगा। भेज देने वाली बात नहीं है। समझते हैं ना कि वो निराकार सुखधाम में भेज देगा। हेवनली गॉड फादर है तो हमको हेवन में भेज देगा? नहीं। अगर भेज देगा तो फिर वो गाइड हुआ है? गाइड ऐसे कहता अच्छा ऐसे चले जाओ वहां पहुंच जाओगे? नहीं। गाइड है तो ले जाएगा ना। और फिर आएंगे तो नॉलेज जरूर देंगे। क्या? आएंगे तो नॉलेज भी जरूर देंगे। ये नॉलेज है। देखो हमको ये नॉलेज मिला हुआ है। क्या
कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और इस आत्मा का फादर भी इतना ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये फादर ने बताया कि मैं भी इतना ही हूं। मुझे नॉलेज देनी होती तो मैं जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा। और जरूर यहां स्टार भी बैठता है, आत्मा भ्रकुटी में, जिनको नॉलेज दूंगा कि तुम अमुक ये पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, क्राइस्ट हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, तो क्या करूंगा है? उनके बाजू में जाकर बैठूंगा। क्या करेगा? उनके बाजू में जाके बैठूंगा कब? अपने शरीर से, अपनी देह से नष्ट मोहा होगा तब जाकर बैठेगा, या बिना नष्ट मोहा हुए बैठेगा? है? अपनी देह से भी नष्ट मोहा होगा तो जाकर बैठेगा। पराई शरीर में बाजू में जाकर बैठूंगा। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, उसमें बैठ मैं बोलूंगा भी, बोल भी सकूंगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि जिसमें मैं बैठूंगा वो बोलता रहेगा और मुझे बोलने नहीं देगा। क्या ऐसे हो सकेगा? नहीं। मैं बोलूंगा तो उसे नहीं बोलने दूंगा। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो वाचा को कैप्चर करते हैं कि नहीं? हाँ। मनसा के संकल्पों को भी कैप्चर करते हैं कि नहीं? हैं? करते हैं। ऐसे ही जब मैं पावरफुल बनूंगा, मेरी मनोबुद्धि रूपी आत्मा भ्रकुटी में सदा काल के लिए एकाग्र हो जाएगी, तो मैं जब चाहूं अपना शरीर छोड़ूं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करूं। मान लो बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हजारों हजार वाट के एटम बम बनाए हुए हैं, परंतु उनमें हिम्मत नहीं है अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन को विस्फोट करने की, यूज करने की। हिम्मत है? नहीं है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या? और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1944 के तुरंत बाद 45 में। कितने साल के अंदर हो गया? 24, 34 और 44। कितने साल हुए? अरे 1914, 1914 पहला विश्व युद्ध, उसके बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। कितने साल में हो गया? 30 इयर्स में। और अभी देखो कितने साल हो गए। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। और इतनी देश विदेश में कसमकस चल रही है, और कोई में हिम्मत नहीं है एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करने की। तो
जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मनुष्य सृष्टि का बाप करता है। किस आधार पर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किस बात से नष्टो मोहा है? नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाप सुप्रीम सोल का बच्चा हूं, और सारी दुनिया सुप्रीम सोल बाप का बच्चा है। बाप का बच्चा बाप के डायरेक्शन पर न चले, बाप को न पहचाने, बाप की एक्टिविटी को न जाने, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाने, तो बच्चा किस बात का? तो ये जो वैज्ञानिक हैं, बुद्धिवादी, जो सुप्रीम सोल बाप के भी बाप बनकर बैठे हैं, क्या समझते हैं अपन को? है? हम सारी मनुष्य सृष्टि के कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर हैं, हो ही नहीं सकते। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, ब्रह्मा हो, धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन सब देहधारी धर्म पिताएं। देह के मोह से कभी नष्ट नहीं, नष्टो मोहा होते ही नहीं। और देह से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं देहधारी, उनसे भी कभी नष्टो मोहा होते नहीं। नष्टो मोहा हो जाए तो बाप को पहचान जाए, और वो बाप सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है, उस परिचय को भी जान जाएं। आत्माओं के बाप को भी पहचान लें, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचान लें। जैसे आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकती, शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों के मेल से ही काम हो सकता है। निराकार आत्मा और साकार शरीर, ऐसे ही वो आत्माओं का निराकारी बाप और साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों के मेल से फिर ये सृष्टि की रचना होती है। वो है बापों में बाप सुप्रीमेसी का, और वो देहधारियों का बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता। देहधारियों का बाप माना देह ज्यादा पावरफुल कि देह को चलाने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल? आत्मा पावरफुल। तो वो देह है, और देह में रहने वाला 84 जन्म के चक्र को पूरा क्रॉस करने वाला, वो 84 के चक्र को क्रॉस नहीं करता। वो क्या कहता है? जो चक्कर में आए सो गिनती में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं और न कोई गिनती में आता हूं। तो वो बताता है कि मैं जब साकार में आता हूं तो साकार मेरी स्मृति से मेरे समान जब बन जाता है, मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, ऐसे वो भी निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव बन जाए, तब ही सारी सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य संपन्न कर सकता है। ये संपन्न स्टेज है। तो कौन हुआ त्रिमूर्ति शिव? शिव की 3 मूर्तियां। कौन सा शिव जिसकी 3 मूर्तियां? उसकी मूर्तियां होती हैं, मूर्ति माने साकार, मूरत,
मूर्त, जिसकी मूर्ति न हो, उसकी मूर्ति होती है नहीं, वो तो है ही निराकार, उसकी मूर्ति कहां से होगी? वो जिसमें प्रवेश करता है वो है त्रिमूर्ति। उसको कहा जाता है गॉड फादर, सुप्रीम सोल। लेकिन मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, गॉड फादर तो है, लेकिन हेवनली गॉड फादर है। क्या हेवनली गॉड फादर माने? हेवन का है रचयिता। हेवनली गॉड फादर माने हेवन का रचयिता, उसको रचयिता कहेंगे। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? हेवन साकार होता है, तो रचयिता भी साकार होता है। तो बताया मैं इस सृष्टि पर जब प्रत्यक्ष होता हूं तो मुझे नॉलेज देनी होती है। जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे पावर है। क्या क्या पावर है? शरीर छोड़ने और शरीर लेने की। चाहे जब शरीर छोड़ूं, चाहे जब शरीर प्रवेश करके पार्ट बजाऊं, आत्मा में पावर है इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलने का। तो मैं जो सुप्रीम हूं, क्या इसके शरीर में दूसरे के शरीर में बैठ करके हम बात नहीं कर सकते हैं? लो, ये किसने बोला? दूसरे के शरीर में बैठकर हम बात नहीं कर सकते। हम माना एक या दो या तीन या ज्यादा, कम से कम दो। क्योंकि आर्गन्स हमको मिल गया ना, मुझे आर्गन मिल गया तो मैं धनी हो गया। किसने बोला? उसने बोला। उसको आर्गन नहीं है, वो आर्गन के हिसाब से निर्धन है, और उसको आर्गन मिल गया तो धनी हो गया। आर्गन्स का धनी है ना। कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी धोरी है? कोई स्त्री है, उससे पूछा जाता है तुम्हारा कोई धनी है? धनी माने धनी माने धनवान। किस तरह का धनवान? ऐसा धनवान, ऐसी प्रॉपर्टी का धनवान जिस धन के आधार पर वो बड़ा परिवार का मुखिया बन बैठा। तो मैं आर्गन्स में बैठ करके समझाता हूं। तो ये फादर इन आर्गन्स में बैठ करके, ये जो जिसको कहा जाता है एडम, क्या कहा जाता है? एडम। तो एडम के उस शरीर में बैठ करके नॉलेज देते हैं। जिस धर्मपिता के शरीर में भी प्रवेश करेंगे, उसमें बैठ करके उसको नॉलेज देते हैं। वो बात वहां भी लागू होती है। क्या? यही जानो पे देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। वो तुमको जब जान लेता है तो तुम्हारी तरह जैसे तुम धर्म पिता हो, वो भी धर्म पिता हो जाते। ये हिसाब है।
तो एडम कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का सजरा एडम से शुरू होता है। तो पहले पहले कहते हो एडम को। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्म पिता। तो वहां से मनुष्य सृष्टि का सिजरा शुरू होता है। तो देखो, इस सिजरे से ये माता पिता भी बनते हैं। क्या कहा? ये जो एडम ईव का सिजरा है, इस एडम ईव के सिजरे से ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि भी अपनी अपनी जनरेशन के माता पिता बनते हैं। जो भी धर्म पिता ऊपर से आता है, कोई में प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है वो सतयुग से लेकर जन्म लेने वाली आत्मा आती है, द्वापर के आदि में या कलयुग में, और उसमें प्रवेश होता है तो माता पिता बन जाते हैं। तो इनसे देखो क्रिएशन होती है अपने अपने धर्मों की। इनसे, माता पिता से। तो क्रिश्चियन की भी क्रिएशन होती है, क्राइस्ट की क्रिएशन, नई क्रिएशन होती है। यानी है तो पुरानी देवी देवता सनातन धर्म की, क्या उनको नई बनाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल आते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी पुरानी क्रिएशन है पहले से कि नहीं है, तो उसको फिर क्या करते हैं, नई क्रिएशन, नई दुनिया की देवताओं की क्रिएशन बनाते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं का, जो भी धर्म पिताओं की पहली पहली क्रिएशन बनती है वो सतो प्रधान होती है, बाद में सतो, फिर रजो, अंत में सभी धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। तो देखो, धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं, उस धर्म की माता बनाते हैं। एडॉप्शन होती है। फिर पिता, धर्म पिता और माता दोनों मिलकर के नई क्रिएशन बनाते हैं। देवी देवता सनातन धर्म से कौन सी नई क्रिएशन निकली? इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की क्रिएशन निकली। फिर उस समय तो इस्लाम धर्म था दुनिया में, और क्या था? अरे देवी देवता सनातन धर्म के पुराने थे, जो अपन को हिंदू कहलाने लगे, और दो के अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर बाद में बुद्ध आया, भारत में आया ना, उस बुद्ध ने फिर सतयुग के कोई नारायण में प्रवेश किया। किसमें किया होगा? दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता, तो तीसरे नारायण में प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया उसके द्वारा फिर नई सृष्टि, नई जनरेशन बना दी बौद्ध धर्म की। तो पहले एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट करके अपना बना करके फिर अपना नाम भी रखते हैं। क्या? पुराना नाम नहीं चलेगा देवी देवता सनातन धर्म का। क्या नाम भी बुद्ध रख दिया, बौद्धि। जिसमें प्रवेश किया उसका नाम बदल दिया। जैसे क्राइस्ट ऊपर से आया, जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस, क्या नाम बदल दिया?
जीसस नाम रख दिया। पुराना नाम था ना जीसस, वो तो देवी देवता सनातन धर्म से चला आया जीसस। फिर प्रवेश किया तो उससे पैदा हुए तो क्रिश्चियंस बन गए। उस जीसस का नाम क्राइस्ट रखा गया। क्या आत्मा का तो नाम होता नहीं। शंकर है, ये शंकर किसकी क्रिएशन होगी? है बताओ। क्योंकि नाम रखा हुआ है शरीर का, काम के आधार पर नाम होता है ना। तो क्या काम उस शरीर में है? संकरण होता है, मिश्रण होता है। 3 आत्माएं कार्य करती हैं। एक तो शिव प्रवेश करता है, क्या आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। दूसरा है ब्रह्मा, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो आत्मा प्रवेश करती है। तो 3 आत्माएं हो गई। इसलिए शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं। शंकर की भ्रकुटी में सदा शिवनेत्र भी दिखाते हैं, शिव की प्रवेशता की यादगार। और उसका शरीर तो है ही राम वाली आत्मा। तो तीनों आत्माओं का जो मिक्स पार्ट चलता है उसका नाम रख दिया शंकर। तो ये शंकर क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएटर है या क्रिएशन है? शरीर का नाम रखा हुआ है शंकर। यूं तो सभी आत्माएं सोल से हैं। ये ब्रह्मा, वो तो कोई शरीर का नाम रखा है ब्रह्मा। पहले तो नाम दादा लेखराज था ना, फिर प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा रखा। तो ये आया कहां से? ये शंकर कहां से आया? कहां से आया है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारों से ही आया होगा ना। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी था या नहीं था? नहीं था। पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से ही आया ना। तो पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से आया। तो ये आया कहां से? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तो आया, परंतु क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां इसे परिचय दे सके बाप का? दे सके? नहीं दे सके। तो इसको परिचय कहां से मिला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता से है? मनन चिंतन मंथन से स्वयं कहेंगे इनका कोई माँ बाप नहीं, इनको कोई परिचय देने वाला नहीं है। पूछेंगे इनका माँ बाप कौन, तो कोई बताएगा इनका माँ बाप? कोई नहीं कह सकता कि इनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला कोई बाप है, क्योंकि बाप का ही काम होता है फादर सोज सन। तो इनका कोई माँ बाप नहीं। हाँ, अडॉप्ट किया है इसने बैठ करके। किसको? इसने बैठ कर
इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इसने अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? किसको? अडॉप्शन साकार में होती है या निराकार अडॉप्ट करता है? इसने अडॉप्ट किया है। आदि में भी इसने अडॉप्ट किया था ना, तो अडॉप्ट किया किसने? ये तो बाप ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये दिखलाते ही हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन माने मनन चिंतन मस्थन की स्टेज। तो सूक्ष्म वतन में तो जरूर पहले तो स्थूल वतन में होगा ना, कि सूक्ष्म वतन में सीधे ही टपक पड़ा। पहले कहाँ था? पहले साकार वतन में होगा, साकार शरीर में होगा, साकार शरीर से सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाएगा, कि सीधा ही चला गया पीछे सूक्ष्म वतन में जाएगा। तो ये तो टू मच होता है, परंतु ये अगर समझाती जाए तो बोलेंगे ये तो बड़ी नॉलेजफुल है, और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है, कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं, तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या? ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी, है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहाँ हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भाग जाए। कहाँ जाकर के सो जावे। नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है।
तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है। तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो, तुमको खुशी होती है। जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है, वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है, बहुत लंबे समय का देहभान है, तो नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे थोड़े ही है, यहां देह अभिमान जरा होकर के बैठे, ऐसे बैठेगा कोई तो कोई धारणा होगा क्या? नहीं, बैठ भी नहीं सकेंगे। उनको कोई न कोई बाहर की दुनिया की बातें अंदर में आती रहेंगी। जो अच्छे अच्छे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उन सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चों को तो सुनना ही सुनना है। उनकी इधर उधर बुद्धि नहीं जावेगी, पिनकी नहीं खावेंगे, उबासी नहीं आवेगी। उनको तो बुद्धि में आवेगा, हमको जाकर सर्विस करनी है, तो हमको ये पॉइंट नोट करना है, सुनना है, धारण करना है। तो ऐसा बच्चा माथा मारेगा। और जो सर्विस नहीं करते हैं वो मत्था ही नहीं मारेंगे, बुद्धि ही नहीं लगावेंगे कुछ भी। उनसे ये ज्ञान सुनने का धंधा चलता ही नहीं है। वो जो सर्विसफुल नहीं होते हैं उनसे नोट करना, ये कौन जाकर के पूछे? उनसे पूछेगा ही नहीं ये सभी बातें। जो सूट बुद्धि होगा वो नोट लेगा, बुद्धि में आएगा हमको कल जाकर के इन बातों पर भाषण करना है, समझाना होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके सुनावेंगे। अब जिसको सुनना ही नहीं है, कहां जाकर के सर्विस करना ही नहीं है, वो तो इतना मत्था ही नहीं मारेंगे, ऑटोमेटिकली मत्था नहीं मारेंगे। तो ये सभी बातें हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे भी मत्थे वाले होते हैं, बुद्धि वाले। टीचर को भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर को कोई ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, या टीचर ऐसे बच्चों को नहीं समझते हैं कि कोई टीचर उल्लू होते होंगे, ऐसे तो नहीं है। जो सेंसिबल टीचर्स होते हैं उनकी नजर बच्चों के ऊपर इधर उधर फिरती रहती है, तभी तो वो टीचर सर्टिफिकेट देते हैं ना। गुड कंडक्ट का टीचर सर्टिफिकेट देते हैं, और गुड पढ़ाई, गुड अटेंडेंस का सर्टिफिकेट देते हैं। कंडक्ट का भी लिखते हैं कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेट काउंट्स का भी लिखते हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट का भी लिखते हैं। इतना दिन ये प्रेजेंट रहा, इतना दिन ये एब्सेंट रहा, वो भी सर्टिफिकेट में डाल देते हैं।
तो यहाँ भी तो ये बड़ी है ना बच्ची, ये तो देखो बेअद की पढ़ाई है और बेअद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं।